हेलो फ्रेंड्स, ये यूट्यूब का जर्नी मेरा आज से स्टार्ट होने जा रहा है। मैं यूट्यूब पे आप लोग को अभी लिटरेचर सिखाऊंगा। मेरे चैनल का नाम है लर्न विथ प्रिंस। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें लर्न करेंगे, लेकिन अभी हम लोग लर्न करने जा रहे हैं लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। एनसीईआरटी बुक्स के लिटरेचर पढ़ेंगे हम लोग। वहाँ स्टार्ट करेंगे हम लोग निचले स्तर से, क्लास 1 से। उसके बाद हम लोग क्लास 10 और उसके बाद हम लोग क्लास 11 12 के भी लिटरेचर देखेंगे। हम लोग आज का जो चैप्टर का नाम है वो है माय फैमिली एंड मी। और ये हमारे बुक का नाम है मृदंग। चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 1 का है बुक मृदंग। उसका यूनिट है ये माय फैमिली एंड मी। चैप्टर का नाम है टू लिटिल हैंड्स। पहले इसका कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं इम्पोर्टेंट, उसके बाद इसको हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग चैप्टर पढ़ने से पहले इसका कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास फैमिली। फैमिली का अर्थ होता है परिवार। परिवार जो कि सदस्यों से बनता है। परिवार में कई सारे लोग होते हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता, दादा दादी। इन सब से जो मिलकर एक परिवार बनता है उसको ही हम लोग फैमिली कहते हैं। दूसरा वर्ड है लिटिल। लिटिल का अर्थ तो वैसे थोड़ा भी होता है, लेकिन इस चैप्टर में जो हम लोगों को लिटिल का मतलब लेके चलना है, उसका मतलब हम लोग छोटा समझ सकते हैं। लिटिल का अर्थ हम लोग इस चैप्टर में छोटा समझेंगे। क्लैप। क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना। टैप। टैप का अर्थ फिर से टैप का अर्थ नल होता है वैसे तो नॉर्मल भाषा में, लेकिन यहाँ पे टैप का अर्थ है धमधमाना। धमधमाना या थपथपाना आप इसको कह सकते हैं। अगला वर्ड है वाइड। वाइड का अर्थ होता है चौड़ा। फिर है साइड। साइड का अर्थ होता है किनारा। अगला वर्ड है अराउंड। अराउंड का मतलब होता है आजू बाजू, किसी भी चीज के आजू बाजू, जैसे मेरे अराउंड यानी कि मेरे आजू बाजू। हियर। हियर का अर्थ होता है सुनना। फिर है ब्रीथ। ब्रीथ का अर्थ होता है सांस लेना। स्मेल। स्मेल का मतलब होता है गंध। गंध कहने का मतलब कोई भी गंध हो सकता है, सुगंध, दुर्गंध, बस स्मेल का अर्थ होता है गंध। अगला वर्ड है, लास्ट वर्ड है हमारा बिलोंग। बिलोंग का अर्थ होता है से संबंधित, किसी भी चीज से संबंधित, जैसे कि कोई चीज मुझसे बिलोंग करता है यानी कि वो मुझसे संबंधित है। इसमें से बहुत सारे वर्ड आप लोग पहले से ही जान रहे होंगे। सो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, आपको आगे चलकर काम देगा। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए तो हम लोग को तो चाहिए ही चाहिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी यूनिट 1 पढ़ रहे हैं और यूनिट का नाम है माई फैमिली एंड मी। फैमिली का अर्थ मैंने आपको वर्ड मीनिंग में समझाया। फैमिली का अर्थ होता है परिवार, वैसे ही इसका पूरा मतलब हो जाएगा मेरा परिवार। एंड का मतलब होता है और मी का अर्थ होता है मैं, यानी कि मेरा परिवार और मैं, यानी कि यूनिट। जो ये यूनिट 1 है, इसमें यूनिट में या तो दो या उससे ज़्यादा चैप्टर हो सकते हैं। इस यूनिट में दो चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो आ, ये जो यूनिट यानी कि जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो हैं, वो यूनिट 1 से रिलेटेड हैं, यानी कि माय फैमिली एंड मी इस टॉपिक के अंडर रिलेट करते हैं। तो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का नाम है टू लिटिल हैंड्स। टू लिटिल हैंड्स कहने का मतलब दो छोटे हाथ। जैसा कि हेडिंग है यहाँ पे माय फैमिली एंड मी, तो यहाँ पे टू लिटिल हैंड्स जो है वो है एक फैमिली, ठीक, एक फैमिली का हिस्सा है जो कि मैं हूँ। मतलब मैं कहने का मतलब ये मेरे पूरा शरीर है और इसी का कुछ जो हिस्सा है वो मेरे दो छोटे हाथ हैं। चलिए अब इसको आगे देखते हैं। यहाँ पे है लिखा हुआ लेट अस सिंग। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट अस सिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है लेट अस सिंग। तो ये इससे पता चल रहा होगा आपको कि ये एक पोयम है, इसको सिंग करना है। तो चलिए मैं आपको पहले सिंग करके सुना देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे।
Two, two little hands go clap, clap, clap. Two little legs go tap, tap, tap. Two little eyes are open wide. One little head goes side to side. Two little eyes to look around. Two little ears to hear any sound. One little nose to smell and breathe. One little mouth that likes to eat. Hands to clap, legs to walk, nose to smell, mouth to talk, head to move, eyes to see. I have a little body that belongs to me. चलिए, ये तो इतना ही है चैप्टर। 2 पेज का ही है, छोटा सा चैप्टर है। इसको शुरू से समझते हैं। टू लिटिल हैंड्स, आपको चैप्टर का हेडिंग यहाँ पे है, इसके बारे में बता चुका हूँ। 2 छोटे हाथों के बारे में कहा गया है जो कि हमारे पास है। टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप, मतलब कि हमारे पास 2 छोटे हाथ हैं जिनका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, ताली बजाते हैं। क्लैप का मतलब होता है ताली बजा। तो हमारे जो छोटे हाथ हैं उनका काम है ताली बजाना। टू लिटिल लेग्स गो टैप टैप टैप, जो हमारे पास छोटे पैर हैं, जो जो छोटे छोटे पैर हैं, यहाँ पे लिटिल का मतलब छोटा है, आपको वर्ड मीनिंग में मैंने बता चुका है। टू लिटिल लेग्स, 2 छोटे पैर जो हैं हमारे पास, वो टैप 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 यानी कि धम 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 कर रहे हैं, यानी कि जमीन पे उसको पटक रहे हैं हम लोग, तो वो धम धम कर रहे हैं। सो इसका मतलब हुआ टू लिटिल लेग्स गो टैप टैप टैप, 2 जो हमारे पैर हैं वो धम धम करते हैं, जमीन पे चलते हैं धम धम करके। अगला है टू लिटिल आइज आर ओपन वाइड, 2 हमारे पास छोटे आंख हैं जो कि चौड़े खुलते हैं। हमारे आंख हैं जो मतलब चौड़े खुलते हैं। जैसे ये इसको तो है, हालांकि ये पोयम है, लेकिन अगर इसको अगर रिलेट करना चाहें हम लोग, तो चाइना के लोगों से अगर कंपैरिजन करें तो हो सकता है कि हमारे आंख ज़्यादा खुलते हों। चलिए आगे देखते हैं। वन लिटिल हेड गोज साइड टू साइड, हमारे पास एक छोटा सा सर है, गोज साइड टू साइड, जो कि इधर उधर जाता है। मतलब कि कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, जैसे कि हम अपने मुंडे को हिला सकते हैं। वन लिटिल हेड गोज साइड टू साइड। टू लिटिल आइज टू लुक अराउंड, हमारे पास 2 छोटे आंख भी हैं, यहाँ पे आंख भी आपको दिखेगा होगा। हमारे पास 2 छोटे आंख भी हैं। टू लिटिल आइज टू लुक अराउंड, हमारे पास 2 छोटे आंख भी हैं जो कि अराउंड यानी कि आजू बाजू हमारे देखते हैं। टू लिटिल ईयर्स टू हियर एनी साउंड, हमारे पास 2 छोटे छोटे कान भी हैं जो कि हियर करते हैं। हियर का मतलब होता है सुनना। एनी साउंड, एनी का मतलब कोई भी होता है, कोई भी मतलब कोई भी साउंड, और साउंड का मतलब है आवाज। तो हमारे पास 2 छोटे कान भी हैं जिनका काम है सुनना। वन लिटिल नोज टू स्मेल एंड ब्रीथ, हमारे पास एक छोटा सा नाक भी है। वन लिटिल नोज, हमारे पास एक छोटा सा नाक भी है जिसका काम है स्मेल। स्मेल यानी कि गंध लेना। गंध मैंने बताया था आपको कि कोई भी गंध हो सकता है, सुगंध या दुर्गंध। एंड ब्रीथ, ब्रीथ यानी कि सांस लेना। तो हमारे पास एक छोटा सा नाक भी है जिसका काम है स्मेल करना, गंध लेना और सांस लेना। वन लिटिल माउथ डैट लाइक्स टू ईट, और हमारे पास एक छोटा सा मुंह भी है जो कि लाइक करता है यानी कि पसंद करता है। क्या पसंद करता है? तो खाना। मुंह को क्या चाहिए भाई? खाना चाहिए। तो हमारे पास एक माउथ भी है जिसको खाना पसंद है। ये लास्ट पैराग्राफ है हमारा। हैंड्स टू क्लैप, हाथ है हमारे पास किस लिए? ताली बजाने के लिए। लेग्स टू वॉक, पैर हमारे पास है चलने के लिए। नोज टू स्मेल, नोज है हमारे पास स्मेल यानी कि कोई भी चीज को सूंघने के लिए। माउथ टू टॉक, हमारे पास एक मुंह भी है जिसका काम है बात करना, बातचीत करने का। हेड टू मूव, हेड भी है जिससे हम उसको घुमाकर अपने आजू बाजू के चीजों को अच्छे से देख सकते हैं। आइज टू सी, और आंख भी है जिससे कि हम लोग देख सकते हैं। आइज ही नहीं होगा तो फिर हम लोग दुनिया को कैसे देखेंगे? सो आइज भी है हमारे पास देखने के लिए। भगवान ने हमको सब कुछ दिया है जो हमें चाहिए इस पूरे ब्रह्मांड को देखने के लिए, सुनने के लिए। इससे
इसके साथ कोऑर्डिनेशन बना कर रहने के लिए तो हम लोगों को सारा चीज़ भगवान ने दिया है। तो इसको ख़त्म करते हैं एक लास्ट इसका लाइन से, आई हैव अ लिटिल बॉडी डैट बिलोंग्स टू मी। और इसी सब को मिलाकर हैंड्स, लेग्स, नोज, माउथ, हेड, ईयर, आईज, इन्हीं सब को मिलाकर क्या बोल रहा है लास्ट में ये बच्चा, आई हैव अ लिटिल बॉडी, मेरे पास एक छोटा सा शरीर है, डैट बिलोंग्स टू मी, एक छोटा सा शरीर है, डैट बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स का मतलब आपको बताया था से संबंधित है, किससे संबंधित है, टू मी यानी कि मुझसे संबंधित है, ये एक छोटा सा बॉडी बनाता है, ये सब मिलकर एक मेरे पास एक छोटा सा बॉडी है जो कि बिलोंग करता है मेरे से, जो कि मेरे से संबंधित है। सो ये था यूनिट 1 का चैप्टर 1 मृदंग। मृदंग बुक का नाम है मृदंग। अब इसका अगला चैप्टर में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।